संत कबीरदास जी कहते थे, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भयानक कोई, ढाई अखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। साथियों, कबीर ने सारी जिंदगी उसूलों पर ध्यान दिया, दुनिया के उसूलों पर नहीं, अपने बनाए और सही समझे उसूलों पर। मगहर आने के पीछे भी तो यही तो वजह थी। संत कबीरदास जी ने तब के बादशाह को चुनौती दी थी, और कबीरदास की चुनौती थी, डर की बात कहो दरवेशा, डर की बात कहो दरवेशा, बादशाह है कौन भैसा। कबीर ने कहा था, आदर्श शासक वही है जो जनता की पीड़ा को समझता हो और उसे दूर करने का प्रयास करता है। कबीर जी ने बिना किसी लाज लिहाज के रूढ़ियों पर सीधा प्रहार किया था। मनुष्य मनुष्य के बीच भेद करने वाली हर व्यवस्था को चुनौती दी थी। कबीर श्रमयोगी थे, कर्मयोगी थे। करीम ने कहा था, काल करे सो आज कर। कबीर काम में विश्वास रखते थे, अपने राम में विश्वास रखते थे। मानवता की रक्षा, विश्व बंधुत्व और परस्पर प्रेम के लिए कबीर की वाणी एक बहुत बड़ा सरल माध्यम है। खुद कबीर जी ने भी कहा है, तीरथ गए तो एक फल, तीरथ गए ते एक फल, संत मिले फल चार, सद्गुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। भाइयों और बहनों, कबीर का सारा जीवन सत्य की खोज तथा असत्य के खंडन में व्यतीत हुआ। कबीर की साधना मानने से नहीं, जानने से आरंभ होती है। वो सिर से पैर तक मस्त मौला स्वभाव के फक्कड़, आदत में अक्खड़, भक्त के सामने सेवक, बातकात के सामने प्रचंड दिलेर, दिल के साफ, दिमाग के दुरुस्त, भीतर से कोमल, बाहर से कठोर थे। वो जन्म के धन्य से ही नहीं, अपने कर्म से वंदनीय हो गए। महात्मा कबीरदास वो धूल से उठे थे, लेकिन माथे का चंदन बन गए। महात्मा कबीरदास व्यक्ति से अभिव्यक्ति हो गए, और इससे भी आगे वो शब्द से शब्द ब्रह्म हो गए। समाज को सदियों से निरंतर दिशा दे रहे मार्गदर्शक, समभाव और समरसता के प्रतिबिंब महात्मा कबीर को उनकी ही निर्वाण भूमि से मैं एक बार फिर कोटि कोटि नमन करता हूं। ऐसा कहते हैं कि यहीं पर संत कबीर, गुरु नानक देव और बाबा गोरखनाथ जी ने एक साथ बैठ करके आध्यात्मिक चर्चा की।